हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज भारत के नाम हो गई और अब T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है कटक में ट्यूसडे को। और उससे पहले कैप्टन सूर्य कुमार यादव आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनसे क्या सवाल जवाब किए गए वो हम आपके सामने लेके आ गए हैं। उन्होंने बात की संजू सैमसन और शुभमन गिल, इन दोनों के बीच में ओपनिंग स्लॉट का कंपटीशन जो है उसके बारे में कई दफा ये बात होती रहती है कि शुभमन गिल को जो है ओपन करवाया गया, लेकिन उससे पहले संजू बहुत अच्छा कर चुके थे। तो क्या संजू सैमसन को नीचे करना सही था, फिर क्या उनको हटाना सही था, ये काफी सारी डिबेट चलती रहती थी। तो उस मुद्दे पर भी सूर्य कुमार यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या का जो कमबैक हुआ है उस पर उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या जो फिनिशर्स हैं उस स्लॉट पे क्या देख रहे हैं इंडिया, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं टीम में या फिर नहीं, टॉस का क्या फैक्टर है उस पर भी उन्होंने बात की है। ये सारे मुद्दों पे उन्होंने जो बात की हम एक एक करके उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया कि 2026 जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी क्या प्रिपरेशन है। तो उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसकी प्रिपरेशन सीधा 2024 के T20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ही हमने शुरू कर दी थी। यानी जैसे ही हम वो वर्ल्ड कप जीते हमने अगले वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और वो यही बोलते हैं कि बहुत हमने चीजें ट्राई करने की कोशिश भी की हैं, अलग अलग चीजें हमने की और हर चीज हमारे लिए ठीक बैठ गई, कोई ज्यादा हमें तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा, हर चीज हमारे लिए वर्क करी है। फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली जो 5-6 सीरीज रही हैं जो भी हमने खेली हैं, हमने उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस जो हमने ट्राई किए वो चल गए, वो अच्छे रहे। और फिर वो यही कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस भी उसके बाद नहीं किए हैं। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा है और हम उसी वे में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये बोलते हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन इसमें अब बड़ा फैक्टर ये है कि सूर्य कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन एक चीज यह है कि यशस्वी जायसवाल जो कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में थे, भारत की टीम का हिस्सा, वो अब इस टीम में आपको नजर नहीं आते। ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा ने जगह ले ली है, लेकिन एक और जो प्लेयर भारत का बड़ा कामयाब था वो ये था संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। ये दोनों जब ओपन कर रहे थे तो भारत काफी मैचेस जीता भी था और परफॉर्मेंसेस भी आ रही थी। जहां पे आपको पता है कि एक साल में 3 सेंचुरीज लगाई थी संजू सैमसन ने, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल वापस आते हैं, उनको वाइस कैप्टन बनाया जाता है और संजू सैमसन को नीचे धकेल दिया जाता है। फिर उन्होंने एशिया कप में भी रन बनाए, लेकिन एक मैच, एक खराब परफॉर्मेंस उनकी जो रही दूसरे T20 आई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और जितेश शर्मा को ले आया गया। तो इन सब मुद्दों पे भी बात जो है वो बनती है। क्या सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे किया जा रहा है, कभी शिवम दुबे को 7 नंबर कभी 3 नंबर कराया जा रहा है, क्या वो सब ठीक है? अब उसी मुद्दे पे उनसे पूछा गया, सूर्या से पूछा गया संजू सैमसन और शुभमन गिल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि हमने संजू सैमसन को अपॉर्चुनिटीज दी हैं और संजू सैमसन किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। बात यह है कि जब से शुभमन गिल जो हैं वो वापस आए हैं, हमें उनको इसलिए भी खिलाना पड़ा क्योंकि जब श्रीलंका में उनको पहले चांस दिया गया था तो वो पहले टीम का हिस्सा थे, फिर बीच में वो नहीं थे और संजू ने तब अच्छा भी किया, उनको जितने मौके मिले। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं और मैंने अपनी टीम को यही बोला है कि ओपनर्स के अलावा किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, सिर्फ ओपनर्स की पोजीशन फिक्स है। और वो यही बोलते हैं कि ये दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों ही किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, लोअर डाउन द ऑर्डर भी खेल सकते हैं और ऊपर भी खेल सकते हैं और ये एक अच्छा हेडेक है हमारे लिए। तो ये बोलते हैं सूर्य कुमार यादव। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि शुभमन गिल जो है उनको हमने पहले श्रीलंका सीरीज में खिलाया था तो वो हमारी फर्स्ट चॉइस थे। उसके बाद वो जब नहीं थे बीच में अवेलेबल तब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को मौका दिया गया और संजू ने बहुत अच्छा भी किया। फिर जब शुभमन गिल वापस आ गए तो संजू सैमसन इस वजह से ऊपर नहीं खेल पाए, लेकिन नीचे भी वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा कर सकते हैं और हमने उनको काफी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, ये बोलते हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन बात यह है कि जब उनको नीचे अपॉर्चुनिटी मिली, आपको याद होगा कि एशिया कप में उन्होंने एक 40 रन का नॉक भी खेला था, उन्होंने फाइनल में भी 25 रन बनाए थे, वो 30 रन भी बना रहे थे। फिर उनको जब 3 नंबर पे वहां मौका मिला था एशिया कप में तो उन्होंने एक 50 भी मारा था और वो मैन ऑफ द मैच भी थे। लेकिन उसके बाद जब एक पहला मैच जो आपको याद होगा तब उनको बैटिंग मिली नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला जो था, जब धुल गया था मैच फर्स्ट T20, उसके बाद सेकंड T20 में जब उनको 3 नंबर खिलाया गया वो एक फेलियर के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और फिर वो नहीं खेले।
तो अब क्या संजू सैमसन को यहां पे जगह मिल पाएगी? लेकिन फिर अनफेयर होगा जितेश शर्मा के साथ। अगर जितेश शर्मा की जगह संजू को खिलाया गया तो फिर जितेश शर्मा जो कि नीचे जिनको मौका मिला था उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया है टीम के लिए देखना कि क्या संजू सैमसन के साथ सही हो रहा है या फिर नहीं। सूर्य तो कह रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, हेडेक भी अच्छा है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने 300 लगाए थे एक साल में। अब शुभमन गिल वैसी परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल यह है कि संजू की जगह शायद अभी स्टार्टिंग 11 में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। उसके बाद हार्दिक पांड्या पे उनसे पूछा गया तो सूर्या ने बोला कि हार्दिक पांड्या, आपने देखा होगा कि एशिया कप में भी वो नई बॉल से गेंद डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे कॉम्बिनेशन के लिहाज से, हमारी प्लेइंग 11 के हिसाब से काफी सारे ऑप्शंस हमारे लिए खोल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो वो मतलब लाते हैं, वो जो ऑप्शंस लाते हैं, वो जो हमारे लिए जो अपना एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात है। वो मैचेस में भी काउंट होता है और जितनी भी हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जो बड़ी गेम्स हैं, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, नॉकआउट्स होते हैं, वहाँ पे भी जो उनका एक्सपीरियंस है और वो जिस तरीके से जो उनकी प्रेजेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी देती है हमारी साइड को। तो यानी कि सूर्य कुमार यादव बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और एक बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है रिंकू सिंह के बारे में। उनसे पूछा जाता है कि भाई रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बारे में जो है जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे थे कि क्या शिवम दुबे के खेलने से रिंकू सिंह की जगह जो है टीम में नहीं बन रही। तो सूर्य क्या बोलते हैं? सूर्य कहते हैं कि देखिए भाई, दुबे और हार्दिक जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं, आप ऑलराउंडर्स को रिंकू सिंह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो दोनों फिनिशर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, बट रिंकू से उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। बाकी फिर वो ये कहते हैं हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं मिडिल ऑर्डर वाले, वो 3 से लेकर 7 नंबर तक किसी पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं और मतलब कैपेबिलिटी उनमें है कि वो किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबल होना। और वो कहते हैं कि मोर लाइकली दिस इज व्हाट द टीम एंड द स्क्वाड लुक लाइक, यानी यही जो है आपको कॉम्बिनेशन शायद वर्ल्ड कप में भी नजर आएगा और हम काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूं, ये बोलते हैं सूर्य कुमार यादव। तो उनको ऐसा लगता है, रिंकू सिंह पे तो उन्होंने ज्यादा बोला नहीं, बस उन्होंने यही कहा कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स हैं, उनका कंपैरिजन रिंकू सिंह से नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली अगर वो खेल रहे हैं, रिंकू की जगह जो है नीचे बन नहीं रही, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि शिवम दुबे नीचे ही खेल रहे हो, हमने शिवम दुबे को ऊपर 3 नंबर पे भी मौका दिया है। तो ये जरूर है कि फ्लेक्सिबिलिटी सूर्य कुमार यादव चाहते हैं, गौतम गंभीर चाहते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट था जब उन्होंने बोला था कि हम 7 नंबर वाले बैट्समैन को 3 नहीं खिलाते, 3 वाले को 7 नहीं खिलाते, इतना भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बाकी लोगों को ऊपर नीचे 4 या 5 वाला ऊपर नीचे आ जाए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है उतना तक तो यार ठीक है, लेकिन अगर 3 नंबर के बल्लेबाज को आप 7 खिलाओ जैसे संजू सैमसन, और 7 नंबर के बल्लेबाज शिवम दुबे को आप 3 खिलाओ, वो शायद जस्टिफाइड नहीं है। इसके अलावा उनसे टॉस के बारे में पूछा गया तो सूर्य कुमार यादव ने यही बोला कि भाई टॉस जो हम कल देखते हैं क्या होगा, और मैं भी शायद लेफ्ट हैंड से ही टॉस उछालूं, जैसे कि सिक्का उछालूं, जैसे कि केएल राहुल ने किया था तीसरे वनडे मैच में, और वो काम भी कर गया था कि 20 टॉस हारने के बाद वो फाइनली इंडिया वो टॉस जीती थी। तो इस तरीके का मजाक भी सूर्य ने किया और फिर उन्होंने यही बोला कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, हम मोर और लेस हमें पता लग गया हमारा कॉम्बिनेशन क्या है और उसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। तो ये बड़ी बातें थी जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। और अगर आपको किसी पॉइंट से लगता है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए था, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।